नीरज शर्मा का अपने बयान एक बार फिर से सुना। चर्चा हम इसी को लेकर कर रखे हैं। राज, गौर से सुनने पर एक खास बात कही है नीरज शर्मा ने कि असली सौदा नौकरियों का है। इनका जो ये बयान है, यानी कि चुनाव में सीधा सीधा वो सौदे की बात करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और सौदेबाजी पर ही तो सवाल उठ रहे हैं। सौदेबाजी की जब बात आप चुनावों के दौरान करेंगे, इसीलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि इलेक्शन कमीशन भी इसमें इंटरवीन कर सकता है। लाजमी है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब शिकायत जाएगी उसके बाद जो है वो इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन बहुत माइन्यूटली चेक करेगा। और जो नीरज शर्मा बात कह रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल ने शरारत की है, तो वो शरारत क्या है उसका भी पर्दाफाश हो पाएगा, या फिर अब बयान देने के लिए कुछ है नहीं, वापस यू टर्न ले नहीं सकते, इस कारण बीजेपी के आईटी सेल पर ये तमाम आरोप मढ़ दिए जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत पेचीदा डोर है, क्योंकि आचार संहिता का दौर है और इन तमाम चीजों के बीच में इस तरीके का बयान है। एपिसेंटर में पूरी पॉलिटिक्स के हरियाणा की अब नीरज शर्मा का ये बयान रहने वाला है। कम से कम अगले कुछ दिन के लिए तो जरूर रहेगा, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर अपने वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश भरा ये बयान है। और जब इस तरीके का बयान दिया जाता है तो फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिर सवाल खड़े होते हैं आपकी साख पर, फिर सवाल खड़े होते हैं जिस क्षेत्र से आप खड़े हैं, फिर सवाल खड़े होते हैं पूरी की पूरी पार्टी पर, और उसी के तहत ये सवाल खड़े होते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। और बहुत सी चीजें निकलकर सामने जरूर आएगी। मूलचंद शर्मा को अभी अभी हमारे दर्शकों ने सुना, जो फरीदाबाद जिले से ही आते हैं, वहीं से विधायक बन के कैबिनेट तक का सफर उन्होंने तय किया। अब यहां से सवाल ये जरूर उठ जाएगा कि बीजेपी तो फ्रंट फुट पर खेलेगी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इतनी डिफेंसिव रहेगी, या फिर जो भी उनका इस पर स्पष्टीकरण है वो इस पर स्पष्टीकरण पर आएंगे। नीरज शर्मा का वो स्पष्टीकरण हम सुना चुके हैं अपने दर्शकों को, जिसमें वो कह रहे हैं कि आईटी सेल की तरफ से छेड़छाड़ की गई है। बहुत ही बचकाना बयान इसे भी कहा जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई तथ्य है तो ओरिजिनल वीडियो अगर वहां का है तो वो आप दर्शकों को दिखा दें, हम तक पहुंचाएं, हम दिखाएंगे कि क्या बातें वहां पर की गई थी आपकी तरफ से और उसमें कैसे छेड़छाड़ का एंगल आप जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम सीधे स्पष्ट तौर पर सही खबर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, और अलग अलग सोर्सेज से हमने इस वीडियो को जब हम तक पहुंचा तो हमने ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया। और जब पब्लिक मीटिंग के दौरान आप इस तरीके का बयान देंगे तो फिर आप पर सवाल तो उठेंगे। सवाल इसे लेकर भी उठेंगे कि आपकी मंशा क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, और आपका दायरा क्या है उस दूरदर्शी सोच का, जिसके तहत आप कहते हैं कि आप 2024 के इन चुनावों के बाद सत्ता के शिखर पर काबिज हो जाएंगे। अगर हो भी जाएंगे तो क्या उसके बाद 2000 का कोटा पूरे फरीदाबाद जिले को मिल जाएगा? और अगर 2000 नौकरियों का कोटा फरीदाबाद जिले की फरीदाबाद एनआईटी सीट को मिल रहा है, तो फिर बाकी बची हुई 89 सीट्स का क्या होगा? उनके लिए भी क्या कोई कोटे का प्रावधान आपकी तरफ से रखा गया है? और रखा गया है तो आइए सूर्य समाचार पर मंच हम आपको दे रहे हैं, और इस मंच पर आकर खुलकर अपनी बातें रखते हुए नजर आइए। इसीलिए ये बड़ा क्वेश्चन मार्क श्वेता यहां पर लग रहा है इस बयान पर, क्योंकि इस बयान में दो तीन चीजें सीधे तौर पर नजर आ रही है, जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से उन पर अगर हम बात कर लें तो सबसे पहली और बड़ी बात यह कि एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है, लेकिन यहां पर 50 वोटों को अति कीमती बता दिया और एक नौकरी मिल जाएगी। 2000 वोटों पर आपको 2000 नौकरियों का जो कोटा है उसे आपने यहां पर तय कर दिया है। प्रलोभित आप लोगों को कर रहे हैं इस बयान के माध्यम से। ये तीन बड़े पॉइंट्स इस पूरे बयान से निकलकर जरूर सामने